Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने मैथ अपनी 9th वाली स्टार्ट की हुई है। उसी के लेक्चर के सिलसिले में आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.6 है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 और ऑनवर्ड हम इसी लेक्चर के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट की तरफ। तो वो आप देखें, स्टेटमेंट वो कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू +3 होता और जो W है वो इक्वल है 5 - 4 होता शो, यानी वो कह रहा है कि ये Z और W की वैल्यू उसने आपको दे दी है, आपने जो उसकी इक्वेशन दी उनको प्रूव करना है। तो इसका पार्ट 1 आपके पास है Z + W बार Z - W का बार, आपने प्रूव करना है इसको कि ये दोनों। अब हम LHS से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें स्टूडेंट्स, आपने पहले Z की जगह Z की वैल्यू कितनी है जी 2 + 3 होता, प्लस का साइन है। W की जगह W की वैल्यू क्या है जी 5 - 4 होता जी। स्टूडेंट देखें, ये 2 और ये जो रियल पार्ट है इनको प्लस कर देना, दोनों को 7 हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 3 और -4 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने इसका बार लेना है। क्या लेना है? कॉन्जुगेट। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे इसका यानी ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका साइन एहोटा का चेंज हो जाएगा, 7 + एहोटा आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड हो गई। अब हम इसके RHS की तरफ चलेंगे। RHS में स्टूडेंट क्या करना है, आपने W पहले Z लिखना है। Z की वैल्यू आपके पास है 2 + 3 एहोटा, इसके ऊपर बार लेंगे माइनस आ जाएगा और W का क्या है जी 4 - एहोटा, इसके ऊपर भी बार यानी कॉन्जुगेट दी। जिस टाइम देखिए जब हम इसका बार खत्म करेंगे तो एहोटा का साइन चेंज हो जाएगा। ये आपको ये आ जाएगा -5, इधर से भी एहोटा का साइन चेंज हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4। स्टूडेंट क्लियर हो गया जी? और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाहर लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये कि 2 और 5 कितने हो गए 7 और ये 3 होता और इधर से 4 होता। ठीक है, ये 3 में से 3 माइनस क्या है 4 क्या है प्लस क्या है, तो इसमें से माइनस होगा तो हमारे पास 1 होता आ जाएगा। यही इसका आंसर है। यानी उसने भी कहा कि LHS इक्वल होनी चाहिए RHS के, तो हमने इक्वल कर दिए। तो अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 2 जो है इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखें स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में आपके पास है जी LHS पे, पहले आप LHS लिखें। LH में स्टूडेंट आपके पास है Z - W का बार है और RHS में आपके पास है स्टूडेंट्स Z का बार -W का बार जी। स्टूडेंट्स क्लियर है जी? चलो जी, उसी तरह स्टूडेंट हम इसको सोल्यूशन लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। Z की वैल्यू आपने लिखनी है, आपके पास उसने दी 2 + 3 एहोटा, माइनस का साइन आएगा और W की आपके पास कितनी है जी 5 - 4 एहोटा। ठीक है स्टूडेंट, इधर भी वैल्यू हम बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको लेफ्ट साइड पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या जी, ये देखें स्टूडेंट 2, ठीक है ये 2 प्लस क्या है और 5 माइनस के हैं तो आपके पास रह जाएगा -3। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपके पास 3 प्लस क्या और 4 माइनस क्या तो आपके पास माइनस एहोटा आ जाएगा। ठीक है, उसने कहा है कि इसका आपने बार लेना है तो आप इसका बार टेक करोगे तो -3 + एहोटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें जी आप। अब RHS की तरफ हम चलते हैं जी। RHS में Z की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो हमारे पास है 2 + 3 एहोटा। ठीक है जी, और -W की हमारे पास है 5 - 4 एहोटा। तो सबसे पहले आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट जब आप लोगे तो इसकी साइन क्या हो जाएगी चेंज, यानी हो जाएगा 2 + 3 एहोटा ये माइनस हो जाएगा चेंज होने से और ये हो जाएगा 5 + 4 एहोटा। स्टूडेंट क्लियर है जी? उसी तरह जी 5 प्लस के हैं 2 माइनस के 5 माइनस के हैं 2 प्लस के हैं तो आपके पास माइनस के 3 बच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 एहोटा माइनस का है और 4 एहोटा प्लस के हैं तो आपके पास +1 एहोटा बच जाएगा।
स्टूडेंट देखें LHS और इक्वल क्या है RHS के, दोनों आपकी सम्स प्रूव हो गया कि LHS इक्वल है RHS के, यही आपका आंसर है। तो इंशाल्लाह अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट देखें। पार्ट 3 की स्टेटमेंट उसने आपको दी है Z और W, इसका बार है LHS, और RHS में उसने आपको दिया है जी Z का बार और W का बार, मल्टीप्लाई है जी दोनों ही। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो देखें पहले Z की जगह Z की वैल्यू आपके पास उसने क्या दी है 2 + 3 एहोटा, ब्रैकेट लगाओगे आप, साथ में W लिखोगे, W की वैल्यू आप उसमें 4 - 4 एहोटा। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 जार 10 हो जाएगा, 2 को 4 एहोटा से करें तो 2 4 आर 8 हो जाएगा, और उसके बाद 3 को 5 से करेंगे तो 3 5 जार 15 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा एहोटा। उसके बाद 3 को 4 से करेंगे तो 3 4 जार 12 एहोटा का स्क्वायर। जिसमें आगे देखिए 10 का 10 आ जाएगा आपके पास, 15 प्लस के और 8 माइनस के हैं तो आपके पास माइनस के 7 प्लस के 7 एहोटा बचेंगे, -12 आ जाएगा एहोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू, जिसमें आप पर 10 लिखोगे प्लस 7 एहोटा माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास आ जाएगा 22, ये 10 और 12 प्लस हो गए 7 एहोटा। अब हम इसकी RHS की तरफ चलते हैं। इसका आपने बार भी टेक करना है, तो आप इसका बार टेक करोगे तो एहोटा की साइन क्या हो जाएगी चेंज, तो आपके पास आ जाएगा -7 एहोटा। अब हम RHS की तरफ RHS सॉल्व करते हैं। RHS में आपको पता है 2 + 3 एहोटा और 5 - 4 एहोटा है, तो हमने इनका दोनों का कॉन्जुगेट लेना। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह 2 - 3 एहोटा और 5 + 4 एहोटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 के साथ करोगे आपके पास 10 आ जाएंगे, 2 को 4 एहोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 एहोटा आ जाएगा। उसके बाद 3 को 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास 15 एहोटा आ जाएगा। उसके बाद 3 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास 3 4 और 12 और एहोटा का हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे 10 लिखोगे, ठीक है, 15 माइनस के और 8 प्लस के हैं तो आपके पास रह जाएगा माइनस के 7 एहोटा, और 12 आ जाएगा एहोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1, 10 आ जाएगा -7 एहोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसके रियल पार्ट हैं 10 और 12, इनको दोनों को प्लस कर देना, आपके पास 22 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा -7 एहोटा। सो देखिए 22 7 एहोटा 22 7 एहोटा, तो हमने प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल है RHS के, यही इसका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं जी। पार्ट 4 है स्टूडेंट हमारे पास है जी, LHS में हमारे पास है Z/W, ठीक है जी, और होल बार है जी, और इक्वल हमारे पास RHS में हमारे पास है जी क्या Z का बार और W का बार, Z का बार ओवर W का बार। हमने पहले इसकी LHS को सॉल्व करना है जी, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले Z की वैल्यू, Z की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 एहोटा, और ओवर हो जाएगा 5 - 4 एहोटा। स्टूडेंट क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब हमने इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी कि इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के कॉन्जुगेट के साथ। तो कॉन्जुगेट स्टूडेंट इस तरह करेंगे जी आप, +4 एहोटा और डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी 4 एहोटा, इसमें करें मल्टीप्लाई स्टूडेंट। अब हम इसको ऊपर वाले को 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 10, 2 को 4 के साथ करेंगे हमारे पास 4 2 4 = 8, 3 को 5 के साथ करेंगे हमारे पास आएगा 15 एहोटा, और 3 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 एहोटा का स्क्वायर। ठीक है जी,
नीचे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है, यानी 5 और 5 का स्क्वायर और -4 एहोटा का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल हो गया जी। अब आप लिखोगे 10 ऊपर वाला, इन दोनों को प्लस कर दोगे, 15 और 8 प्लस होंगे तो आपके पास हो जाएगा 23 एहोटा, 23 एहोटा। और एहोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे -1। नीचे आप 25 का स्क्वायर खोलोगे 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 एहोटा का स्क्वायर, 16 एहोटा का स्क्वायर। अब इसको फर्दर हम इधर सॉल्व करते हैं। अच्छा इसमें ये देखें आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है जी, 23 एहोटा, ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखें 12 प्लस माइनस -12 आ जाएगा और ओवर आपके पास क्या आ गया जी 25, ठीक है जी, -16 है, एहोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हम लगाएंगे -1। आपके पास अगर 10 ये 12 में से 10 को माइनस कर देना, आपके पास 2 रह जाएंगे और साथ आ जाएगा 23 एहोटा का स्क्वायर। नीचे आपके पास 25 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपने स्टेप में क्या करना है, इनको प्लस कर देना है, ठीक है। आप क्या लिखोगे ऊपर 2 माइनस 23 एहोटा और नीचे जब 25 को और ये 16 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 41। तो सुना हम इसको a प्लस एहोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे 2 माइनस 41 और 23 41 और साथ में क्या आ जाएगा एहोटा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जब हमने आंसर निकाली है ना तो इसका हमने क्या लेना है कांजुगेट, क्या लेना है कांजुगेट, क्योंकि उसने ऊपर कांजुगेट लिया हुआ है। जब कांजुगेट लेंगे तो आपके पास इतना आ जाएगा 241, ठीक है स्टूडेंट, माइनस और ये जो माइनस है प्लस था और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आएगा 23 41 एहोटा। ये आपका आंसर नंबर 1 है इसका। स्टूडेंट क्लियर है जी, ये इसके पास आंसर है इसका। अब हम इसकी RHS की तरफ चलते हैं, इसको हमें यहां से रेज करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड वो हमारे पास है जी RHS स्टूडेंट्स की हमारे पास है जी जी Z का कांजुगेट है, साथ में क्या है जी ओवर W का कांजुगेट। तो आपने उसी तरह इसका पहले क्या लिखना है, Z की जगह Z की वैल्यू कांजुगेट लेकर वो जब आप 2 + 3 एहोटा इसका कांजुगेट माइनस W की जगह W की वैल्यू 5 -4 एहोटा इसका भी क्या आ जाएगा कांजुगेट। जब कांजुगेट लेंगे तो एहोटा वाली साइन क्या हो जाएगी चेंज, आपके पास आ जाएगा 2 - 3 एहोटा और नीचे आ जाएगा 5 + 4 एहोटा। अब इसका सोल्यूशन उसी तरह हम इसके कांजुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आप क्या लिखोगे 5 - 4 एहोटा और 5 - 4 एहोटा। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10, ठीक है जी। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 8 एहोटा। उसके बाद 3 को 5 से करेंगे हमारे पास 15 एहोटा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 3 को ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 को 4 के साथ करेंगे तो 12 एहोटा का हो जाएगा स्क्वायर। नीचे वही a + b और a - b वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 एहोटा का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। सर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, 10 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे आपके पास 23 हो जाएगा, 23 एहोटा और एहोटा की जगह उसकी वैल्यू -1। नीचे आपके पास हो जाएगा 25 और ये 16 एहोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 16 एहोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 10 लिखोगे आप, -23 एहोटा आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 आ जाएगा। नीचे आप क्या लिखोगे 25 16 एहोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अगले स्टेप में स्टूडेंट आप लिखोगे ये 10 और 12 माइनस किया 10 प्लस किया तो माइनस का आपके पास 2 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 23 एहोटा और नीचे आप लिखोगे 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पास आ जाएगा 16। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे
कि ये ऊपर वाला एज इट आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है -23 एहोटा, और नीचे जब आप 16 और 25 को प्लस करोगे तो आपके पास 41 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये देखें, अब हमने इसको a + b एहोटा की फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखोगे 241, ठीक है, और -23/41 और साथ में आ जाएगा एहोटा। तो सर देखिए दोनों हमारे आंसर क्या है, पहले भी यही आंसर आया था और अब भी यही है, तो यही इसका आंसर है। और आपने नीचे सिर्फ लिखना है कि LHS इक्वल है RHS के। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है जी आपके पास, नेक्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट नंबर, ये हमने पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया है। अब हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है जी, वो कह रहा है इसकी सम उसने दी है कि 1/2 z है। नेक्स्ट वो कह रहा है जी प्लस z है, इसके ऊपर है कॉन्जुगेट, और ये इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z है जी। चलो जी हम इसको इसी तरह प्रूव करते हैं जी। आप सॉल्यूशन की तरफ चलोगे, 1/2 लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, z की जगह z की वैल्यू क्या है जी 2 + 3 एहोटा, साथ में प्लस है जी, उसके बाद फिर z है 2 + 3 एहोटा, और इसके ऊपर उसने कॉन्जुगेट लिया हुआ है। 1/2 लिखोगे आप, 2 का 2 आ जाएगा, प्लस 3 एहोटा प्लस 2। तो जब हम कॉन्जुगेट को खत्म करेंगे तो हमारा एहोटा का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो आप क्या लिखोगे 1/2, ठीक है, ये 3 एहोटा माइनस का 3 एहोटा प्लस का, आपके पास कितने आ जाएंगे 4, यानी 1/2 और 4, ये 2 2 और 4, और 2 के साथ माइनस का काट देंगे, हमारे पास 2 आंसर आएगा। तो 2 इसका क्या है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है। तो वो जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो क्या है, इसे करेक्ट है, यही इसका आंसर है। उसके बाद हम इसी क्वेश्चन